वेलकम एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कमिंग जुलाई और अगस्त में आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है। जुलाई के लास्ट में और अगस्त में कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आपके हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, उन्हीं का हम टारगेट करके चल रहे हैं। इसके साथ ही जो अदर आपके आते हैं, नेशनल जीके के आते हैं, करंट अफेयर के आते हैं, ठीक है, वो सब भी हम साथ के साथ करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हरियाणा जीके में आपके 25 आउट ऑफ 25 ही रहें, ठीक है। तो इसमें जो है हरियाणा का करंट अफेयर भी आता है। तो हम क्या करते हैं कि अभी तक जो हरियाणा का करंट अफेयर है वर्ष 2021 का, वो हम करते हैं। उसके बाद जो 2020 की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका हम टारगेट कर लेंगे। 300 इम्पोर्टेंट हैं, 400 इम्पोर्टेंट हैं, वो भी हम कराएंगे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, मंथली करते हैं, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, और एमसीक्यूज फॉर्म में ही करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है। हाँ, इनसे बाहर आपका करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो राज्य का पहला जो जेल रेडियो शुरू किया गया है वो पानीपत में शुरू किया गया है। जेल रेडियो पानीपत में शुरू किया गया है, जिस पर टोटल जो खर्च है 4.96 लाख का आया है। ये आप भले ही ध्यान ना रखें, लेकिन इतना ध्यान रखें कि पहला जेल रेडियो जो है कहाँ पे स्थापित हुआ है? पानीपत में। आगे देखते हैं। जनवरी 2021 तक हरियाणा के कितने गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है? तो जनवरी 2021 के अनुसार हरियाणा के 5223 गाँव को बिजली दी जा रही है। कितने गाँव को? 5223 गाँव को। अगर हम बात करें राज्य में कुल कितनी पंचायत हैं? 6083। और अगर हम गाँव की बात करें तो 6841 हरियाणा के अंदर टोटल गांव हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर हम पंचायत की बात करते हैं तो वो आपकी यमुनानगर में है, वाईएनआर। और सबसे कम पंचायत की बात करें तो वो आपकी फरीदाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो वोटर डे है वो कब होता है। तो वोटर डे होता है 25 ऑफ जैन का। 25 जनवरी को वोटर डे मनाया जाता है, और साथ ही टूरिज्म डे भी होता है, ठीक है। तो 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव आयोग ने एक ऐप लॉन्च की है, जिस ऐप का नाम है ई एपिक ऐप, ठीक है, ई एपिक। तो आंसर होगा डी, ई एपिक। नेक्स्ट आगे। वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है? तो वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा देश का 5वां राज्य बना है। कौन सा बना है? 5वां। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले को पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड निर्माण जो मिला है वो कुरुक्षेत्र को मिला है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो निर्माण कराए गए हैं घरों के, तो वो कुरुक्षेत्र में बेस्ट तरीके से और सर्वाधिक कराए गए हैं। नेक्स्ट आगे। किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन का रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया है? ठीक है, अब देखो हम देखते हैं, गंगा नदी हरियाणा से नहीं है, ठीक है, कृष्णा नदी हरियाणा से नहीं है, दो ही ऑप्शन बच गए। और इन दोनों में भी अब आजकल जो है घग्गर धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, तो आंसर क्या बच गया? यमुना, ठीक है, आंसर क्या है? यमुना। नेक्स्ट देखते हैं आगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। कितने अधिकारियों को बच्चों? 14 अधिकारियों को। नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणवी पहलवान वीरेंद्र सिंह को 2021 में किस पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये पहलवान जो है इनको गूंगा पहलवान के नाम से जाना जाता है, और इनको जो है पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। और ये जो है गूंगा पहलवान, ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? झज्जर से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? झज्जर से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किस हरियाणवी को वर्ष 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार से चुना गया है या पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपके त्रिलोचन सिंह।
त्रिलोचन सिंह वर्ष 2004 में राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं वर्ष 2004 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। देश का पहला ऐसा प्लांट हरियाणा के किस शहर में बनाया जा रहा है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट के मिश्रण से तारकोल बनेगा? ठीक है, तो ऐसा हमारे पानीपत में बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? पानीपत में। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में पराली से बायोगैस बनाने वाला देश का पहला संयंत्र लगाया जा रहा है? तो ये आपका करनाल में लगाया है। कहाँ पे? करनाल में। नेक्स्ट आगे, हरियाणा में 11वां राज्य स्तरीय मतदाता दिवस, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मतदाता दिवस जो होता है वोटर डे 25 जैन को होता है। आगे देखते हैं बच्चों, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है केसनी आनंद अरोड़ा को। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है केसनी आनंद अरोड़ा। हरियाणा में कोरोना का पहला टीका किसे लगाया गया है? तो ये सरोज बाला को लगाया गया है जो एक स्वास्थ्य कर्मी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। दीन बंधु सर छोटूराम ग्रामोद्योग योजना के तहत कितने गांवों में विलेज नॉलेज सेंटर बनाए जा रहे हैं? तो इस योजना के तहत हरियाणा के 750 गांवों में विलेज नॉलेज सेंटर ओपन किए जा रहे हैं। देश का पहला राज्य जिसने ट्रैकिया बार कोडिंग प्रणाली को शुरू किया है, तो ये देश का पहला राज्य हरियाणा बना है। ट्रैकिया बार कोडिंग शुरू करने वाला पहला राज्य हरियाणा। देश की पहली एयर टैक्सी ने चंडीगढ़ से किस शहर के लिए उड़ान भरी? तो ये एयर टैक्सी जो शुरू की गई है ये हिसार से चंडीगढ़ शुरू की गई है। ठीक है, ऐसी एक एयर टैक्सी शिमला से ही चंडीगढ़ भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। किस जिले के आदमपुर सिविल हॉस्पिटल को कायाकल्प योजना के तहत उपमंडल स्तर पर प्रदेश में प्रथम पुरस्कार दिया है? आपको पता है कि आदमपुर जो है, आदमपुर मंडी फेमस किसके लिए है? हिसार के लिए। तो आंसर क्या होगा? हिसार। हरियाणा में सरकारी नौकरियों के आवेदन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि जो जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं CET, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत किसने की है? तो ये की है हमारे राज्य के CM मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कौन हरियाणवी देश की सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बनी है? तो ये बनी है पिंकी रानी। पिंकी रानी बिलोंग करती हैं हिसार से। हरियाणा के ने किसके साथ पर्यटन एवं शिल्प क्षेत्र में समझौता किया है? कनाडा काउंसिल के साथ किया है, रूसी काउंसिल के साथ किया है, ब्रिटिश के साथ किया है, या नेपाली के साथ किया है? तो ये हरियाणा ने किया है ब्रिटिश काउंसिल के साथ। किसके साथ बच्चों? ब्रिटिश काउंसिल। आगे देखते हैं, हरियाणा के किस बेटे को बाबा अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर चुना गया है? तो ये चुना गया दीपक को, और दीपक जो है ये जींद से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जींद से। हरियाणा के DGP के रूप में किन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो जो पहले थे उन्हीं का बढ़ाया जाएगा, तो मनोज यादव का कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम किस जिले में बनाया जा रहा है? तो सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम जो बनेगा वो बनाया जा रहा है आपका कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में जल स्तर में सुधार के उद्देश्य से कौन सी योजना बनाई गई है? हरि भूजल योजना। कौन सी बनाई गई है? हरि भूजल योजना, अटल भूजल योजना, जल सुधार योजना या जल जीवन योजना? तो ये बनाई गई है आपकी अटल भूजल योजना। कौन सी बनाई गई है? अटल भूजल योजना। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले ई चार्जिंग स्टेशन को किस जिले में शुरू किया गया? तो ई चार्जिंग स्टेशन जो है वो आपका पंचकूला में स्थापित किया गया। कहाँ पे? पंचकूला। हरियाणा के पहले डिजिटल मंच के स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण किसने किया है? तो ये जो है हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण मनोहर लाल खट्टर ने किया है। किसने किया है? राज्य के CM मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा में सभी भूमि उपयोग परिवर्तन CLU कब से ऑनलाइन शुरू किए गए हैं? तो ये जो शुरू किए गए हैं 1 जनवरी 2021 से शुरू किए गए। 1 जनवरी 2021 से शुरू किए गए। जनवरी 2021 तक हरियाणा में कुल कितनी जेल हैं? तो जनवरी 2021 तक हरियाणा में कुल कितनी जेल हैं? 19। हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनी है? तो पायल छाबड़ा का बिलोंग है कैथल जिले से।
हरियाणा का कौन सा शहर देश का दूसरा सबसे बड़ा मुर्गी पालन बना है? तो ये बना है बरवाला। अब बरवाला जो है दो जगह है, एक बरवाला हिसार में है और एक बरवाला पंचकुला में है। तो ये जो बरवाला है ये आपका पंचकुला वाला है। कौन सा है? पंचकुला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी बसें चलाएगी? तो हरियाणा सरकार प्रदूषण से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बस चलाएंगी और इन बसों का जो निर्माण होगा वो कहाँ पे होता है? हरियाणा रोडवेज की बसों का फरीदाबाद में निर्माण होता है। और राज्य ने जो ये चलाई है इलेक्ट्रॉनिक बस सबसे पहले गुरुग्राम में चलाई है। और इलेक्ट्रॉनिक बस जो है किस देश के कंट्रीब्यूशन से चली है? पोलैंड के कंट्रीब्यूशन से चली है। ठीक है, पोलैंड के कंट्रीब्यूशन से। हरियाणा ने अपराध रोकथाम जागरूकता के लिए किस नाम से डीजीपी हरियाणा का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये क्या है? @DGP हरियाणा, @DGP हरियाणा। हरियाणा में हर खेत को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो हर खेत पानी योजना इसके लिए शुरू की गई है। हर खेत पानी योजना, जिसको माइक्रो इरिगेशन इसके थ्रू किया जाएगा। गुरुग्राम के किस स्टार्टअप में जूरी नामक ऐप के लिए स्पेस ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित? गुरुग्राम के किस स्टार्टअप को जूरी नामक ऐप के लिए स्पेस ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है आपका ब्लू स्काई एनालिटिक्स, ब्लू स्काई एनालिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रीय युवा उत्सव में किस जिले ने ऑल ओवर ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती है आपकी रेवाड़ी ने। किसने जीती है? रेवाड़ी ने। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार अब अपनी लगभग सभी योजनाओं को अनिवार्य रूप से लागू कर रही है। सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से किसको लागू कर रही है? फैमिली आईडी को। इवन जो हम फॉर्म अप्लाई करते हैं उन सब में भी फैमिली आईडी को लागू कर दिया है। ठीक है। हरियाणा पब्लिसिटी विभाग का चेयरमैन जो है गजेंद्र फोगाट को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया बच्चों? गजेंद्र फोगाट। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विभाग ने राज्य के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और स्टूडेंट लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला लिया? देखो, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जो है तो स्कूल लेवल तो होगा ही नहीं, तो उच्चतर शिक्षा विभाग इसका आंसर आएगा। उच्चतर शिक्षा विभाग, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। हरियाणा सरकार ने किस जिले में बने युद्ध संग्रहालय में MiG-21 एयरक्राफ्ट स्थापित करने की स्थापना की है? तो ये आपका होगा अम्बाला। कौन सा? अम्बाला। 34वीं हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में ओवरऑल विजेता खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बच्चों आपका सोनीपत ने। और ये 34वीं प्रतियोगिता हुई थी कहाँ? करनाल में। कहाँ पे? कर्ण स्टेडियम में। वर्ष 2020 में कितने लोगों ने पुलिस की नो योर केस योजना का लाभ उठाया है? नो योर केस योजना का लाभ उठाया है 1.66 लाख लोगों के द्वारा। हरियाणा में ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है? तो ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का शुभारंभ किया है दुष्यंत चौटाला, जो राज्य के 6ठे उप मुख्यमंत्री हैं। जेजेपी इनकी पार्टी है और 10 सीटें इनकी वर्तमान में हैं, जो सरकार बनाने में अहम योगदान रखती हैं। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2021 को देश में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था? तो 26 जनवरी 2021 को 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, जिस पर मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में और जो राज्यपाल है उन्होंने चंडीगढ़ में ध्वज फहराया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। 26 जनवरी, ये क्वेश्चन वहीं से आ गया। सत्यदेव नारायण आर्य ने कहाँ ध्वज फहराया था? तो चंडीगढ़ में। और सत्यदेव नारायण को हैं राज्य के राज्यपाल हैं। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज? तो ये आंसर आएगा आपका पंचकुला। कहाँ पे? पंचकुला। तो ये था आपका जनवरी 2021 का हरियाणा का करंट अफेयर। आई होप कि आप सभी इसको एनालाइज करें, रिवाइज करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना एग्ज़ाम क्रैक करें। थैंक यू।